समीर को बचपन से ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। स्कूल में जब बच्चे कार्टून देखते थे तब वो रात को चुपके से हॉरर शो देखा करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका डर से खेलने का जुनून और बढ़ता गया। कॉलेज में उसने पत्रकारिता का कोर्स चुना। उसका सपना था कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना जो किसी ने पहले कभी ना किया हो, एक ऐसी सच्चाई जो लोगों को हिला कर रख दे। एक दिन समीर ने इंटरनेट पर एक पुराने गांव बाघपुर के बारे में पढ़ा। वहां की एक पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नत रहती है। लोगों का कहना था उस हवेली में एक औरत की आत्मा नहीं बल्कि कोई और है जो इंसानों से अलग है। ना वो इंसान है ना भूत, वो है जिन्नात। जो भी उस हवेली में गया या तो कभी लौटा ही नहीं या फिर पागल होकर लौटा। यह सब पढ़कर समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ठान लिया अब की बार कैमरा उसी हवेली में जाएगा। उसने अपने दो दोस्तों अमन और रोहित को इस मिशन में शामिल किया। तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च, आवाज रिकॉर्ड करने वाले माइक, बैटरी और थोड़ा खाना पानी साथ रखा और रात 9 बजे बाघपुर की तरफ निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल और बीच बीच में जमीन से उठती हल्की हल्की धुंध। कार में रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल चला गया। जीपीएस ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। रोहित ने डरते हुए कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अमन ने भी धीरे से कहा, कहीं ये गलती तो नहीं? लेकिन समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस डर मत, अब सच्चाई सामने आएगी। कुछ देर बाद तीनों उस हवेली के सामने खड़े थे। टूटी हुई खिड़कियां, लटकता हुआ दरवाजा और बाहर लगे सूखे पेड़। पूरा माहौल ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। हवेली के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जाले, जमीन पर टूटी हुई चीजें और हर तरफ गहराई का एहसास। कैमरा ऑन करते ही उन्होंने हर तरफ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज मानो दिल के अंदर उतर गई। समीर ने फौरन माइक उस तरफ किया और धीरे धीरे बढ़ने लगे। कमरे में घुसते ही एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जिन्नात एक बार बुला ली जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं जाती। वो इंसान की आवाज में बोलती है लेकिन वो इंसान नहीं होती। उसकी आंखें जलती हुई लाल होती हैं और उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। अमन ने किताब का पन्ना पलटा ही था कि पीछे से खिड़की जोर से बंद हो गई। टॉर्च झपकने लगी। कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और तभी एक आवाज गूंजी। एक बहुत धीमी पर गूंजती हुई औरत की आवाज जो किसी के कान में नहीं बल्कि सीधा दिमाग में सुनाई दे रही थी। क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तीनों दोस्त चौंक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जवाब दे। अचानक सामने की दीवार से एक परछाई उभरी। एक लंबी सी महिला की आकृति जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और बेजान, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे आग के गोले थीं। वो जिन्नात थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। अब तुम मेरे हो। अमन चीख पड़ा, भागो। तीनों ने दौड़ लगाई लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली अब एक पिंजरे की तरह थी। वो जिन्नात का घर था। समीर ने कमरे की एक खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की लेकिन बाहर अब वही जंगल नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा, जैसे दुनिया ही गायब हो चुकी हो। रोहित बेहोश हो गया। अमन बुरी तरह रोने लगा। जिन्नात धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी लेकिन हर कदम पर दीवारें हिल रही थीं। वो सीधा समीर के सामने आकर रुकी। समीर की सांसें रुक गईं। जिन्नात ने बिना कुछ कहे बस अपनी लाल आंखों से उसे देखा और फिर उसने अपना हाथ समीर की ओर बढ़ाया। समीर की आंखें अचानक लाल होने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा और फिर अंधेरा। जब समीर को होश आया तो वो किसी अस्पताल में था। कमरे में सन्नाटा था। उसके हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं। उसने डॉक्टर से पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, तुम अकेले मिले थे बेहोश हालत में बाघपुर की एक झाड़ी में। समीर ने फिर पूछा, हवेली, जिन्नत? डॉक्टर ने कहा,
वहां कोई हवेली नहीं है बेटा। उस गांव को तो 20 साल पहले उजाड़ दिया गया था। वहां अब सिर्फ जंगल है। समीर चुप हो गया। उसकी आंखें किसी अजीब डर से भरी हुई थीं। 1 हफ्ते बाद उसे घर भेज दिया गया। लेकिन समीर अब पहले जैसा नहीं था। वो खुद से बातें करता, शीशे में देखकर मुस्कुराता और कई बार अचानक चुप हो जाता। एक रात उसकी मां ने उसे जोर से चिल्लाते सुना, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलते ही वो चुप हो गया और बस इतना कहा, अब वो मेरे अंदर है। समीर को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहां वो हर दिन सिर्फ एक ही बात दोहराता, जिनात ने मुझे चुना है, अब मैं उसका हूं, अब वो कभी नहीं जाएगी। डॉक्टर उसकी हालत से परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसकी डायरी देखी जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं सिर्फ एक कहानी ढूंढने गया था, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जिनात अब मेरे अंदर है। उसे बुलाना आसान है, लेकिन उसे भुलाना नामुमकिन। अब तक भी समीर जिंदा है, लेकिन उसका शरीर जिंदा है या आत्मा, कोई नहीं जानता। कई लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप बागपुर के पास से गुजरें तो आपको किसी औरत की आवाज सुनाई दे सकती है, रुको, मेरी बात सुनो। और अगर आप रुक गए तो शायद अगला शरीर जिनात का आप ही बने। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जिन्नात अब भी जिंदा है। वो हर रात किसी नए शरीर की तलाश में निकलती है। शायद अगला नंबर आपका हो। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप जिनात को फिर से देखना चाहेंगे? और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी में शायद आप ही किरदार हों।